और ये लास्ट पेज पे आज के टेस्ट की रिपोर्ट है। ओह गुड, काफी इम्प्रूवमेंट है। राइट। लेकिन नीति की उम्र और उसके कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि आप जैसा कोई एक्सपर्ट उसका रूटीन चेकअप करता रहे और उसकी जो शुगर लेवल्स है उसके ऊपर बारीकी से नजर रखे रहे। यस डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड। आप फिक्र मत कीजिए, मैं नीति का पूरा ध्यान रखूंगी। ये फाइल मैं अपने पास रख लूं जानू? डॉक्टर नंदिनी, ये रिपोर्ट्स आप अपने पास ही रखिए। तो डॉक्टर अक्षय जी, मैं नीति के डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करवा के भिजवाता हूँ जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। बताया जानू, इरफान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि विजय को तुमने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। ये क्या हुआ? क्या कर रही हो नंदिनी? डॉक्टर हसन के सामने तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तो चले गए ना, क्या हुआ? तुमने मुझे जानू क्यों कहा? वो तो मैं हमेशा कहती हूँ ना तुम्हें जानू। सबके सामने? आई एम सॉरी, वो मुझे लगा तुमने डॉक्टर हसन को बता दिया होगा हमारे बारे में, इसलिए। डॉक्टर हसन को मैं हमारे बारे में क्यों बताऊंगा नंदिनी, क्यों? क्योंकि ओके, आई एम सॉरी। अब इतनी सी बात पे बहस करोगे? ओके बाबा, अब जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं तुम्हें सबके सामने जानू नहीं कहूंगी। तुमने नीति को नहीं बताया? नहीं, मैंने अभी नीति को बताया नहीं है डिस्चार्ज के बारे में। अरे डिस्चार्ज के बारे में नहीं। अच्छा ठीक है, एक काम करो, पहले उसे घर ले जाओ और फिर विजय के साथ डिस्कस करके डिसाइड कर लो कि नीति को डिवोर्स के बारे में कब बताना है। डिवोर्स के बारे में? डिवोर्स की बात यहां पे कहां से? कैसी बेफिजूल की बातें कर रही हो नंदिनी? क्या हो गया तुम्हें? अक्षय, अक्षय प्लीज मजाक मत करो। तुम्ही ने तो कहा ना विजय से कि तुम विजय से डिवोर्स चाहते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। क्या नहीं बताया? अक्षय तो फिर वो क्या था जो थोड़ी देर पहले मैंने सुना? क्या सुना तुमने? यही कि तुम विजय से कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत नहीं हो पा रही थी सच बताने की, और यही कि आप मतलब सच कभी ना कभी तो सामने आने ही वाला था। ये सारी बातें कर रहे थे तुम अक्षय। नंदिनी, मैं नीति के सच की बात कर रहा था कि नीति मेरी बेटी नहीं है। ये बात मैं मॉम डैड को बताना चाहता था शुरुआत से, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। और आज जब मॉम डैड को ये बात पता चली है तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। ये बात कर रहा था मैं विजया से। ये बात थी? अगर डिवोर्स की बात होती तो मैं तुम्हें बताता नहीं, तुमसे डिस्कस नहीं करता। और फिर राजा ने मंत्री को 4 जूते मारे और सब हंस दिए। कहानी खत्म। नानी, हाँ बेटे। आपको तो मुझसे भी ज्यादा चोट लगी है। अरे ये नहीं बेटे, ये तो सिर्फ दिखने में बड़ी चोट है। देखना, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मम्मा कह रही थी कि मुझे ठीक होने में बहुत दिन जाएंगे। हाँ बेटे, और आपको बहुत स्ट्रांग भी बनना है ना। उसके बाद आप मुझे स्कूल में ड्रॉप करने ले जाएंगी। क्या हुआ नानी? सॉरी बेटे। सॉरी किस लिए? क्योंकि मेरी लापरवाही की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और आपको इतनी चोट लग गई। ओहो नानी, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता और मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होती तो ये कैसे पता चलता कि मुझे डायबिटीज है? डायबिटीज? डायबिटीज नहीं बेटे, डायबिटीज। हाँ वही,
लेकिन वैसे तो सॉरी मुझे कहना चाहिए। क्यों? क्या नहीं बताया डॉक्टर अक्षय ने विजय जी को नन्ही दीदी के बारे में? नहीं, तो फिर नन्ही दीदी ने आपको फोन करके क्यों कहा कि कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। The subscriber is currently switched off. Please try ये after नंदनी भी ना some time. पता नहीं कहाँ रह गई, फोन भी स्विच ऑफ है इसका। एक मिनट भाई, आप कहीं नहीं जाएंगे। बहुत परेशान हो लिए आप नन्ही दीदी के लिए। अगर उन्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने का शौक है तो करने दीजिए ना। पागलों वाली बातें मत करो शबाना। आना, नंदिनी जो कुछ भी कर रही है वो अक्षय के लिए उसका दीवानापन है और वो सही भी नहीं है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड शबाना, वो ये जो कुछ भी कर रही है ना जानबूझकर नहीं कर रही है। परसों पहले जब अक्षय अचानक उसकी जिंदगी से चला गया था ना, तो डिप्रेशन में आ गई थी वो। अपना मेंटल बैलेंस खो दिया था उसने। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका इलाज किया और वो नॉर्मल भी हो गई थी। लेकिन अक्षय फिर उसकी जिंदगी में आ गया। तो अब शबाना, अब नंदिनी की हालत बहुत डेलिकेट है और उसका दोस्त होने के नाते एथिकली मैं उसका इलाज भी नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर देशमुख की हेल्प ले रहा हूं। यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड दिस। और हाँ, तुम भी उससे थोड़ा सोच समझ के बात करना। उसका मूड बहुत फ्लक्चुएट होता है आजकल। पता नहीं कब रोने लगे, कब किसी बात पे गुस्सा हो जाए। कुछ कह पाना मुश्किल होता है। नंदिनी कहाँ थी तुम? फोन भी ऑफ था तुम्हारा। ये लीजिए, आपकी बहू ने खास आपके लिए भेजा है। विजय ने? जी। अरे वाह। अच्छा सुनो, अक्षय ने हमारी फ्लाइट की बुकिंग्स तो करा दी है, लेकिन वो पैसे नहीं ले रहा। हाँ तो ठीक है ना, क्या हुआ? कभी कभी अपने बेटे की कमाई का आनंद भी लेना चाहिए। लाडो, ये क्या कर रही हो? इस घर को बुरी नजर से बचा रही है मैं। किसकी बुरी नजर से? हमारी? अरे साहब, अरे ऐसा कैसे बोलते हैं साहब? अब आपकी नजर कैसे लग सकती है? आप तो फैमिली है ना। हाँ, पर कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जिनकी नजर लग सकती है। जैसे वो नंदिनी मैडम है ना, वो यहाँ पर आई थी ना मेहमान बन के 4 दिन के लिए। लेकिन वो नंदिनी यहाँ क्यों आई थी रहने के लिए? वो उसकी फ्लैट का ना कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसीलिए आई थी वो। विजय मैम सबकी फ्रेंड है ना, इसीलिए। अच्छा, अब इनको मैं कैसे बोलेगी कि वो आना छत्तीसिया इनके बेटे को भी बेहोश करने के चक्कर में है। मैं बोलेगी तो बड़ी मेम साहब मेरे को नौकरी से निकाल देगी। नहीं नहीं नहीं। नीलिमा, तुम क्या सोचने लगी? मैं एक्चुअली सोच रही थी कि अक्षय ने हमें बताया नहीं कि वो नंदिनी से अभी भी टच में है। तो क्या हुआ भाई, आज की जनरेशन है, हमारी तरह नहीं है कि एक बार रिश्ता टूट गया तो जिंदगी भर एक दूसरे की शक्ल देखनी नहीं है। फिर भी नंदिनी का इस घर में आकर रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ओहो नीलिमा, तुमने सुना नहीं? नंदिनी विजया की दोस्त है, अक्षय की नहीं। मेम साहब, वो एक फोन आया था, वो साहब का कार्ड है ना, केडी कार्ड, हाँ वो किसी को मिल गया है। दिल्ली से फोन था? नहीं, लोनावला से। लोनावला? हाँ। आप लोनावला में क्या कर रहे थे? विजय, मैं क्यों लोनावला? क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड वहां से मिला है। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे अक्षय? मैं तुमसे क्यों छिपाऊंगा कुछ? उस दिन आप मुंबई इसीलिए जल्दी पहुंचे क्योंकि आप दिल्ली से नहीं लोनावला से आए थे।